जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को भौतिक राशि की बीमा कैसे निकाली जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका भौतिक राशि है क्षेत्रफल, ध्यान देना, जिसको आप एरिया कहते हैं। ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले ये जानें जो मूल राशियां होती हैं उनकी बीमाएं क्या होती हैं, तो उसको जान लें। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो कैपिटल एम होता है और इसको हमेशा कैपिटल उसमें बड़े कोष्टक में रखते हैं। लंबाई, लंबाई की जो बीमा होती है कैपिटल एल होती है, ठीक है ना। समय, समय की बीमा होती है टी। और ध्यान देना, विद्युत धारा, इसकी बीमा होती है कैपिटल ए। ताप, ताप की बीमा होती है थीटा। कहीं कहीं आपको के भी लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको के भी लिखा मिल जाएगा। और भी सीडी है, मोल है, उन सब का होता है, लेकिन मेन आपको यही तीनों को याद रखना है। कभी कभी इन दोनों का भी उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की बीमा जो होगी लंबाई, लंबाई की बीमा आपकी हो जाएगी कैपिटल एल। चौड़ाई भी डिस्टेंस से इसकी भी बीमा जो हो जाएगी यल हो जाएगी, अर्थात ये आपका आ जाएगा यल स्क्वायर। यल इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं, एक एक हो जाएगा 2, यल स्क्वायर क्षेत्रफल की बीमा। आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है, ध्यान देना, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ए वी बराबर होता है यल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसकी बीमा होगी यल, इसकी भी यल होगी और इसकी भी यल होगी। तो ये आपका हो जाएगा यल की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है ना। तो 1 1 1 जोड़ दोगे तो आपका 3 हो जाएगा, यल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है चाल, चाल स्पीड। इसकी बीमा जो होती है, ध्यान देना, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ध्यान देना। तो दूरी की बीमा होगी यल और समय की बीमा टी। ध्यान देना, इसकी पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, इसकी पावर 1 है, 1 ये भी नहीं लिखा जाता है। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यल टी की पावर -1, यल टी की पावर -1। ये चाल की बीमा है। इसी प्रकार वेग, वेलोसिटी की बीमा जो होगी, वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। तो इसकी भी बीमा यही होती है, विस्थापन डिस्टेंस यल और समय टी, इसकी भी बीमा सेम होती है। चाल और वेग की बीमा सेम होती है, ठीक है ना। आगे आइए देखते हैं एक्सेलरेशन, इसकी बीमा निकाल लें। त्वरण की बीमा क्या होती है, ध्यान देना, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है ना। तो ध्यान देना, वेग परिवर्तन, अभी वेग की बीमा निकाली गई यल टी की पावर -1, यल टी की पावर -1, और समय की बीमा होती है टी। तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं यल की पावर -2। त्वरण की बीमा हो जाएगी, एक्सेलरेशन की बीमा जो होगी यल टी की पावर -2, ठीक है ना। आगे देखते हैं बल की बीमा। बल यह बराबर होता है यम में, बल यह बराबर यम में होता है। यम है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। तो द्रव्यमान की बीमा यम और त्वरण की बीमा भी निकाला गया यल टी की पावर -2। तो ये आप लिख सकते हैं यम यल टी की पावर -2, ठीक है ना। ये आपका जो है बल की बीमा आ गई। अब देखते हैं कार की बीमा क्या होती है। कार, कार वर्क, डब्लू, डब्लू बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एफ इंटू डी, चाहे लिखो चाहे एस लिखो, ठीक है ना। तो एफ की बीमा ये निकाला गया यम एल टी की पावर -2, और डी डिस्टेंस है, लंबाई है, अर्थात विस्थापन है आपका जो है यल होगा, इसकी बीमा यल होगी। तो ये आपका हो जाएगा यम यल, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, और टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपका कार की विमा आ गई यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। उसके बाद देखते हैं सामर्थ्य, इसको मिटा देते हैं भाई। सामर्थ्य की विमा क्या होती है? शक्ति जिसे कहते हैं, पावर, ठीक है ना। सामर्थ्य P बराबर होता है W/T, कार बटे समय होता है। पावर बराबर कार बटे समय होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, कार की बीमा जो है निकाला गया है यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और बटे समय टी की बीमा टी हो जाएगी। ध्यान देना ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो आपका -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है संवेग। संवेग देखते हैं क्या होता है। संवेग मोमेंटम P बराबर होता है, ये भी ध्यान देना, इसको भी P से निरूपित करते हैं। P बराबर m इंटू वी होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान की विमा यम, द्रव्यमान की विमा यम होती है और v वेग है, इसकी विमा एल टी की पावर -1 होता है। तो ये आपका निकल कर आता है यम एल टी की पावर -1, टी की पावर -1। ये आपका संवेग P मोमेंटम की विमा ये निकल कर आती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की विमा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, वी वेग है, ठीक है ना। तो ध्यान देना ये आपका कांस्टेंट है, नियत है, इसकी बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन है। तो ये द्रव्यमान की बीमा यम हो जाएगा, बी वेग की बीमा होती है एल टी की पावर -1। इस पर लगा है स्क्वायर, ध्यान देना इस पर लगा है स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा यम, ध्यान देना इसका स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे टी की पावर -2, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब जो गतिज ऊर्जा है उसकी बीमा जो आएगी यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आएगी। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की बीमा जो होगी ये आपका होता है एम जी एच। ये भी यही बीमा आएगी क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा की बीमा सेम होती है। जैसे ट्राई कर लें, द्रव्यमान यम की बीमा यम, जी त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी की पावर -2। उसके बाद एच आपका जो है ऊंचाई है, इसकी भी बीमा यल होती है। तो यल की पावर 1 एल की पावर 1 ये आपका हो जाएगा यम यल स्क्वायर 112 टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका स्थिति ऊर्जा की बीमा आ गई। उसके बाद आपका आता है दाब। दाब के बारे में जान लें। दाब प्रेशर P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो बल की बीमा आपको बताया गया है, एम में से निकाल लेंगे तो आपका यम एल टी की पावर -2 और क्षेत्रफल ए की बीमा एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर। ध्यान देना इसको हमेशा किस में रखना है, बड़े कोष्ठक में, ठीक है ना। तो ये आपका ऊपर जाएगा तो ध्यान देना ये पावर -2 हो जाएगा, यम एल की पावर -2 इसकी पावर 1 है, तो 1 -2 करोगे तो -1 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 टी की पावर -2, ठीक है ना भाई। ये ऊपर जाएगा -2 होगा, यहाँ ऑलरेडी +1 है तो बेस समान होगा तो घातें जुड़ घट जाएंगी, तो 1 -2 -1 आएगा, तो यम एल की पावर -1 टी की पावर -2 ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है घनत्व। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। घनत्व डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यम अपान वी होता है, यम अपान वी होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान की बीमा यम और आयतन की बीमा अभी शुरुआत में निकलवाए थे यल क्यूब होता है, यल क्यूब होता है। तो निकल कर आ जाएगा यम यल की पावर -3 ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसकी पावर, ठीक। तो यम यल की पावर -3 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। घनत्व के बाद आपका आता है आवेग।
ध्यान देना, आवेग इम्पल्स ये आपका होता है एफ इंटू टी, एफ इंटू टी होता है। तो एफ की बीमा क्या होगी, एफ की बीमा भी निकलवाया गया था एम एल टी की पावर -2 और टी समय है, समय की बीमा टी। तो ए आपका हो जाएगा एम एल टी की पावर, ध्यान देना इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो ए -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए आपका निकल कर आएगा एम एल टी की पावर -2 आवेग की बीमा। उसके बाद आपका आता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टार्क्यू, जिसको आप टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ या टाउ बराबर होता है टो, इसको बोलते हैं, टाउ के नाम से संबोधित किया जाता है, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर होता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है। अच्छा, एफ की बीमा बल है, बल की बीमा आप जानते हैं एम एल टी की पावर -2 और आर, आर की बीमा होती है त्रिज्या है, डिस्टेंस ए भी है, तो एल, तो एम एल स्क्वायर, ध्यान देना एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आपकी बीमा हो जाएगी बल आघूर्ण की, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बल आघूर्ण के बाद आपका आता है आवृत्त, ध्यान देना आवृत्त बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल, ध्यान देना आवर्तकाल मतलब समय अंतराल जो है, तो 1/t होता है, आवर्तकाल मतलब t, तो t आवर्तकाल समय, समय का बीमा क्या होती है t होती है, ठीक है ना। वैसे भी सूत्र से आवृत्त n बराबर होता है 1/t, ये भी आप जानते रहिए, ठीक है ना। तो यहां से आवृत्त n की बीमा जो होगी तो 1/t होगा, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा, अर्थात इसकी जो बीमा होगी आवृत्त की t की पावर -1 होगी, ठीक है ना। कोण, ध्यान देना कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, इसको आप जानते रहिए, ठीक है ना। जैसे आपका ए चाप हो गया, ए थीटा हो गया, ए त्रिज्या हो गई, तो चाप ए भी लेंथ है, लंबाई है, इसकी बीमा, चाप की बीमा क्या होगी यल, और त्रिज्या रेडियस, इसकी जो बीमा होगी ए भी डिस्टेंस है, इसकी भी बीमा यल होगी, इसकी भी बीमा यल होगी, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ध्यान देना यल की पावर 1, ये ऊपर जाएगा -1 अर्थात -1, तो यल की पावर 0, तो इसकी बीमा, ये बीमाहीन राशि है, इसकी बीमा नहीं होती, कोण की बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि, ठीक है ना। आगे देखते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, समझिएगा कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πn होता है। तो ये समझिएगा कि n बराबर अभी हमको बताया गया कि 1/t होता है, 1/t, और ए आपका कांस्टेंट है, नियत है, इसकी बीमा नहीं होती, तो 1/t, n बराबर 1/t, तो इसकी बीमा हो जाएगी, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा, अर्थात कोणीय वेग की बीमा होगी t की पावर -1 होगी, ठीक है ना। उसके बाद जड़ता घूर्ण, जड़ता घूर्ण इनर्शिया, समझिएगा I बराबर क्या होगा mr² होता है, mr² होता है, द्रव्यमान m है और ये त्रिज्या r है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की बीमा जो होगी यल होगी, और पावर 2 है तो पावर 2, ml² होगी, जड़ता घूर्ण I इनर्शिया की बीमा होगी ml² होगी, ठीक है ना। आगे आपका है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है, ध्यान देना कोणीय संवेग J बराबर होता है I ओमेगा, J बराबर I ओमेगा। अभी हम जो है I की बीमा निकाले, यहाँ ml² निकाला गया, ओमेगा की बीमा t की पावर -1 निकाला गया, तो ये आपका जो होगा कोणीय संवेग की बीमा हो जाएगी, ठीक है ना, ml² t की पावर -1। उसके बाद आपका आता है जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण निहितांक G की बीमा, इसकी बीमा कैसे जानेंगे। सबसे पहले तो ये जाने गुरुत्वाकर्षण बल, तो ए होता है F प्रोपोर्शनल m1 m2/r² होता है, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ध्यान देना ये आपका सूत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है
और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो m1 m2 अपान आर स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, इसकी बीमा निकालनी है, इसको यहीं रहने दें, इसका इसमें तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो ये आपका f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और g m1 m2 हो जाएगा। अगर g को जो है, ध्यान देना, g को यहीं रहने दिया जाए तो f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसकी बीमा निकाल सकते हैं, f की बीमा होती है m l t पावर माइनस 2, समझिएगा। और आर स्क्वायर की बीमा डिस्टेंस है l स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो m1 m2 है द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m होगी तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा -2 होगा, यहाँ +1 तो m की पावर -1, m की पावर -1, l की पावर 1 है, l की पावर 2 है तो ये 1 2 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 3 और t की पावर -2 पहले से, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण निहितांक की बीमा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निहितांक की बीमा इंपॉर्टेंट है, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -2, ठीक। आगे देखते हैं, इसको मिटा दें भाई। प्रतिबल, ध्यान देना, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, नोट करना, बल बटे क्षेत्रफल। इसकी बीमा निकालेंगे, बल की बीमा क्या होती है, m l t की पावर -2, ठीक। और क्षेत्रफल की बीमा l स्क्वायर, समझिएगा। ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो आपका आ जाएगा m की पावर l की पावर -1, t की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी पहले से, तो आपकी प्रतिबल की बीमा ये हो गई। उसके बाद आपका आता है विकृत, विकृत, ध्यान देना, जो विकृत की बीमा होती है, समझिएगा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब l अपान l होता है, l अपान l। तो ये आपका इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो l ये ऊपर जाएगा, 1 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, अर्थात l की पावर 1 -1 अर्थात l की पावर 0। ये बीमाहीन है, क्या है, बीमाहीन है, ये भी ध्यान देना। अब यहां समझिएगा प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या होती है, प्रत्यास्था गुणांक इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रत्यास्थता गुणांक ये बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृत होता है, प्रतिबल बटे विकृत होता है। तो प्रतिबल की बीमा ये है और विकृत बीमा कुछ भी नहीं, बीमाहीन है। तो यही जो बीमा होगी, यही जो बीमा होगी वही प्रत्यास्था गुणांक की बीमा होगी, m l स्क्वायर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये आपका प्रत्यास्था गुणांक, चाहे वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे दृढ़ता गुणांक हो, चाहे जो हो, उसकी बीमा सेम होती है, ठीक है ना। ये आपका जो है प्रत्यास्था गुणांक की बीमा आ गई। उसके बाद आपका आता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव की बीमा क्या होती है, तो ध्यान देना, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव ये बराबर होता है W/m, नोट करना, W/m। तो W कार है, कार की बीमा जो होती है m l स्क्वायर t की पावर -2 और m जो है द्रव्यमान है, इसकी बीमा l होगी, m होगी ना, m से m कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर t की पावर -2 आएगा। ये आपका जो है गुरुत्वीय विभव की बीमा होगी। उसके बाद आपका पृष्ठ तनाव आता है, पृष्ठ तनाव, समझिएगा, पृष्ठ तनाव जो होता है F/L होता है, F/L होता है। तो यह बल है, बल की बीमा m l t की पावर -2 होता है, जो कि बताया गया है। और l लेंथ है, इसकी बीमा l होगी, तो l से l क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा m t की पावर -2 आ जाएगा। ये आपका जो है पृष्ठ तनाव की बीमा होगी, m t की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट और देख लें, श्यानता गुणांक की बीमा। श्यानता गुणांक की जो बीमा होती है, ध्यान देना, पूछा जाता है श्यानता गुणांक, ईटा की बीमा। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, आपको सूत्र याद होगा, यह बराबर 6 पाई ईटा RV, ये आपको याद होगा। तो ये आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इसकी बीमा निकालनी है।
तो इसको अलग कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ अपान आर वी हो जाएगा, ठीक है ना, एफ अपान आर वी हो जाएगा। तो एफ बल है, बल की विमा एम यल टी पावर माइनस 2, और आर जो है त्रिज्या है, इसकी विमा यल हो जाएगी, और वी वेग है, वेग की विमा यल टी पावर माइनस 1, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन अब ये है कि आपको समझाने के लिए जो है कैंसिल कर देते हैं। तो ए आपका ऊपर जब जाएगा, इसकी पावर ध्यान देना, इसकी पावर 1 है, तो यम यल ऊपर जाएगा, इसकी पावर यल की पावर माइनस में हो जाएगा, यल की पावर 1 ऊपर जाएगा, यल की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस 1, तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 ऑलरेडी पहले से, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ए आपका हो जाएगा यम यल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और श्यानता गुणांक की विमा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका बोल्ट्जमैन नियतांक, ध्यान देना, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसकी विमा निकाल लेते हैं, समझिएगा। ये आपको याद होगा E बराबर 3/2 kT, ये तो कांस्टेंट है, इसको लेना देना नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक। हमको जो इसकी विमा निकालनी है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा, E/T, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, ये एनर्जी है, एनर्जी की विमा आप जानते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है, और ये आपका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, इसकी विमा चाहे थीटा लिखो चाहे के लिखो, जैसे थीटा ही लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है गैस बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा निकल कर आएगी, ध्यान देना, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, थीटा की पावर 1 है, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका जो है बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा हो जाएगी, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान देना, इसको बड़े कोष्टक में, बड़े ब्रैकेट में लिखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आपका है जो है गैस नियतांक, ध्यान देना, गैस नियतांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है PV बराबर NRT होता है, समझिएगा, ये आपका मोल है, इसका मान जो है नियतांक में आ जाता है, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी विमा निकालनी है, तो R बराबर हो जाता है PV/T, PV/T, R बराबर करेंगे तो T से भाग हो जाएगा, और ये प्रेशर है, दाब, दाब की विमा निकलवाया गया था, P बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एम एल टी पावर माइनस 2 और एल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एम एल, ध्यान देना, एम एल की पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, ये आ जाएगा, और V आयतन है, V क्या है, आयतन है, आयतन की विमा एल की पावर 3 लिखवाया गया था, और T जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर की विमा थीटा, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, ये आपका गैस नियतांक की विमा निकाली जा रही है, यम रहने दो, यल देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसकी पावर माइनस 1 है, इसकी पावर माइनस 3 है, तो 3 में से 1 घटाओगे आपका जो है तो 2 आ जाएगा, और टी पावर माइनस 2, ठीक है ना। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका गैस नियतांक की विमा आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना, आगे जो है आपका प्लांक नियतांक की विमा देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, E बराबर एच न्यू, इसकी विमा निकालनी है, तो एच बराबर करोगे तो E अपान न्यू आ जाएगा, ठीक है ना। समझिएगा, E एनर्जी है, फोटानों की ऊर्जा है, फोटान की ऊर्जा E है, ऊर्जा है तो ऊर्जा की विमा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होगा ही, और न्यू आवृत्त है, आवृत्त की विमा निकाला गया था आपका टी पावर माइनस 1, टी पावर माइनस 1 निकाले थे, तो AH प्लांक नियतांक की विमा है, तो ध्यान देना एम और एल और कहीं नहीं है, एल स्क्वायर लिख देंगे, ये ऊपर जाएगा, ध्यान देना, ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 पहले से, तो टी पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखें, जैसे आपका बेग V बराबर अंडर रूट दाब
P चाहे मान लें, दाब P अपान x, इसमें x की बीमा बताइए, इसमें x की बीमा क्या होगी। ध्यान देना, इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जाने, इसको जो है वर्ग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर, ये बेग है ध्यान देना, और ये रूट हट जाएगा, P अपान x हो जाएगा, P अपान x। तो x की बीमा हमको निकालनी है, x को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, P अपान v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रेशर है, दाब है, दाब की बीमा भी निकलवाया गया, ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है ना। और इसकी बीमा बेग है, बेग की बीमा होती है l t की पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देना, ml की पावर -1, ये आपका लिख लें इसको t की पावर -2, समझिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे l की पावर 2 t की पावर -2, समझ में आ रहा है ना। तो इसको जो है ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं m, और ये ऊपर जाएगा l की पावर 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ -1 पहले से, तो ये आपका हो जाएगा l की पावर, ध्यान देना, -2 -1 तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ -2 प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही आपका जो है बीमा आएगी, x की बीमा यही आएगी, ठीक। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, वंडर वाल्स गैस समीकरण, वंडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A अपान V स्क्वायर पहले ब्रैकेट में B माइनस बी इक्वल RT, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और A आपका R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है। इस नियतांक की बीमा हमको निकालनी है, A और B की बीमा निकालनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ध्यान देना, समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो इसमें जो है हमको A की बीमा निकालनी है, तो P की बीमा, ध्यान देना, P की बीमा बराबर होगी A अपान B स्क्वायर की बीमा, ठीक है ना, B स्क्वायर की बीमा, क्योंकि समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। हमको इसकी बीमा निकालनी है, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तिरिया, तो A की बीमा बराबर लिखेंगे, A की बीमा बराबर, ध्यान देना, P की बीमा इनटू V स्क्वायर की बीमा, ठीक है ना, B स्क्वायर की बीमा, समझिएगा। P प्रेशर है, प्रेशर की बीमा निकाल सकते हो, दाब की बीमा ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये आ जाएगा। और ये आयतन है, आयतन की बीमा l की पावर 3 होता है, और इसकी पावर 2 है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, हम इसको काट कर लिख रहे हैं 6, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, समझिएगा। m l की पावर -1 l की पावर 6 में से एक घटेगा 5 आ जाएगा, l की पावर 5 और t की पावर -2, यही आपकी बीमा आ जाएगी A की बीमा, A की बीमा m l की पावर 5 t की पावर -2 आ जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ध्यान देना, लास्ट इसकी बीमा पूछ रहा है, तो इसकी जो बीमा होगी B की बीमा बराबर B की बीमा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन की बीमा क्या होती है l की पावर 3, तो यही बीमा होगी किसकी, B की, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो भौतिक राशियों की बीमाओं को ज्ञात कैसे किया जाता है सूत्र के माध्यम से, उसको बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो इसका उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।